नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है आर्टिकल्स। जी, ऐसी कोई परीक्षा नहीं जो इसके बगैर पूर्ण हो जाए। बच्चों, 10वीं की परीक्षा हो, 12वीं की परीक्षा हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आर्टिकल्स के बगैर वह परीक्षा पूरी नहीं होती है। तो बच्चों, बहुत ही ध्यानचित्त होकर के, एकाग्रचित्त होकर के इस वीडियो को देखें और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपकी समझ आर्टिकल्स के संदर्भ में आपकी जो समझ है ना, यह बहुत बढ़ जाएगी। बच्चों, आप देख रहे हैं ना, आर्टिकल्स ये दो प्रकार की होती हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल और एक इनडेफिनिट आर्टिकल। बच्चों, द को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल और एन को बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। बच्चों, द को डेफिनिट क्यों और ए और एन को इनडेफिनिट क्यों, इसकी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आज हम फोकस करेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और इनडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आश्वस्त हूँ कि आपको ए और एन के प्रयोग में फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई झिझक और कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों, सबसे पहले आप इसके डेफिनेशन को देखिए। लिखा हुआ है कि ए इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। बच्चों, ए का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होती है। और यहाँ देखना कि एन इज यूज्ड, और एन का प्रयोग एन इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विथ ए वॉवल साउंड। और एन का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है जिसकी शुरुआत वॉवल साउंड से होती है। फिर से समझिए बच्चों, आप ए का प्रयोग वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, और एन का प्रयोग वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे जिसकी शुरुआत वॉवल साउंड से होती है। तो ये साउंड क्या है, इसको बच्चों यहाँ समझते हैं। बच्चों, साउंड भी दो प्रकार की हैं, एक वॉवल साउंड है और एक कॉन्सोनेंट साउंड है। जी, साउंड भी दो प्रकार के, साउंड मतलब ध्वनि, ये भी दो प्रकार की हैं बच्चों, एक वॉवल साउंड और एक कॉन्सोनेंट साउंड। तो बच्चों, वॉवेल साउंड के पहले याद रखिएगा एन लगाना है और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगाना है। बच्चों, ए ई आई ओ यू को वॉवेल्स कहते हैं। वॉवेल्स के पीछे बिल्कुल मत भागिए, आपको भागना है साउंड के पीछे। अगर वॉवेल साउंड है तो आपको एन लगाना है, और अगर बच्चों कॉन्सोनेंट साउंड है तो आपको ए लगाना है। तो कैसे पहचाने वॉवेल साउंड और कैसे पहचाने कॉन्सोनेंट साउंड? तो बच्चों, ध्यान ही देना है कि जिस शब्द के पहले आपको ए और एन का इस्तेमाल करना है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, जिस शब्द के पहले आपको ए और एन का इस्तेमाल करना है उस शब्द को आप हिंदी में लिखें। और हिंदी में लिखने पर यदि उस शब्द का पहला वर्ण, पहला लेटर अ से लेकर के अह के बीच में आता है तो उसकी साउंड वॉवेल साउंड होगी। फिर से बता रहा हूँ कि दिए हुए शब्द को, जिसके पहले ए एन लगाना है, दिए हुए शब्द को हिंदी में लिखें। हिंदी में लिखने पर यदि उसका पहला वर्ण, पहला लेटर अ से अह के बीच में होता है तो आप उसको वॉवेल साउंड से शुरू मानेंगे और उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ आइए, यदि दिया हुआ शब्द हिंदी में लिखे जाने पर उसका पहला अक्षर क से ज्ञ के बीच में किसी वर्ण से शुरू होता है तो हम उस शब्द को कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होना मानेंगे। फिर से बता रहा हूँ बच्चों कि दिए हुए शब्द को, जिसके पहले ए एन लगाना है, हिंदी में लिखें। यदि उसका पहला वर्ण, पहला अक्षर अ से अह के बीच में आता है तो वो वॉवेल साउंड है, और यदि क से ज्ञ के बीच में आता है तो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो अगर वो वॉवेल साउंड है तो उसके पहले एन लगाएं, और यदि वह कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके पहले ए लगाएं। आइए बच्चों, यहाँ पे हम उसका अभ्यास करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि 1 रूपी नोट। तो मैंने कहा कि जिस शब्द के पहले आपको ए एन लगाना है उसको हिंदी में लिखिए। तो आइए हम यहाँ पे 1 को हिंदी में लिखते हैं। देखिए बच्चों, तो पहला हुआ वो, तो पहला वर्ण हुआ वो, और वो आता कहाँ है? क से ज्ञ के बीच में। इसलिए बच्चों, यहाँ पे ये जो 1 रूपी नोट है, ये ओ जो है ना, भले ही ये वॉवेल है लेकिन इसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, अतः इसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है। अतः बच्चों, आप इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे, ए 1 रूपी नोट। लेकिन यहीं पे आ जाइए, बगल में ये देख रहे हैं आउल, तो इसको जब हिंदी में लिखेंगे तो बच्चों इसका पहला जो वर्ण है ये ओ आ रहा है। तो ओ जो होता है, ओ से ओ और अह के बीच में आता है। तो ओ
और अह के बीच में जो भी वर्ण आते हैं ये सभी वॉवेल साउंड होते हैं। तो जब ये वॉवेल साउंड है तो इसके पहले एन लगाएंगे। समझिए फिर से, यहाँ पे भी ओ है और यहाँ पर भी ओ है बच्चों। देखिए यहाँ पर भी ओ है और यहाँ पर भी ओ है। तो जब हमने इसको हिंदी में लिखा तो इसको हमने वन लिखा, तो ये वो हुआ और ये क से ज्ञ के बीच में आता है तो इसका साउंड हुआ कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले यहाँ पे ए कर दिया, लेकिन जब हमने इसको आउल लिखा तो इसका पहला जो लेटर हुआ ये ओ आया, तो ये वॉवेल साउंड हुआ, इसलिए हम इसके पहले एन लगाएंगे। इसी प्रकार से बच्चों जितने भी शब्द दिए हुए हैं उसको हिंदी में लिखें। यदि उसका पहला अक्षर अ से अह के बीच में आता है तो वॉवेल साउंड होगा, एन का प्रयोग करें। यदि क से ज्ञ के बीच में आता है तो कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, तो उसके पहले ए का प्रयोग करें। आइए आगे लिखा फिर से बच्चों, वन आइड मैन, फिर से आपने वो लिखा तो इसके पहले फिर से आप ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ ऑरेंज है तो फिर से ओ आ गया बच्चों, तो आप यहाँ पे एन करेंगे। ये देखिए बच्चों, यू है यूनिवर्सिटी, तो फिर इसको अपने हिंदी में लिखा तो य हुआ, तो क से ज्ञ के बीच में आया इसलिए ए लगेगा। ये अम्ब्रेला हुआ, तो फिर देखिए ये ओ हुआ, इसलिए वॉवेल साउंड हुआ, और इसके पहले क्या कर देंगे, एन कर देंगे बच्चों। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि हिंदी में लिखिए, पहला अक्षर उसका क से ज्ञ के बीच में है, कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, ए का प्रयोग करें। पहला अक्षर अ से अह के बीच में हुआ, वॉवेल साउंड हुआ, उसके पहले एन करें। ये यूनियन है, फिर से यू होगा अतः ए भर देंगे। यहाँ अंपायर है तो अ होगा, एन भर देंगे। ये होटल है बच्चों, तो यहाँ पे ए लगेगा। ये ऑनेस्ट है, यहाँ पे एक नाउन जुटना चाहिए, ऑनेस्ट मैन, तो इसको आप ऑनेस्ट पढ़ते हैं बच्चों, ऐसे लिखते हैं ऑनेस्ट, तो ये ओ हुआ, तो यहाँ पर भी क्या भर देंगे, एन भर देंगे। ये हॉर्स है तो पहला हॉ हुआ, तो कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, तो ए भर दिया। यहाँ पे आवर है, वॉवेल साउंड हुआ, एन कर देंगे। देखिए बच्चों, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इसको हम लिखेंगे मेंबर, तो ये मॉ हुआ, तो मॉ जो है ये क से ज्ञ के बीच में आता है, इसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, इसलिए यहाँ पे ए भर देंगे। लेकिन जब इसको हमने संक्षिप्ताक्षर में लिखा तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब हमने इसको संक्षिप्ताक्षर में लिखा तो हम एम ऐसे लिखते हैं, तो इसका पहला लेटर ए हुआ जो वॉवेल साउंड है, इसलिए हम यहाँ पे एन भरेंगे। ये लैंप है तो लैंप का बच्चों लॉ हुआ, तो यहाँ पे ए भरेंगे। लेकिन यहाँ पे LIC एजेंट है तो एल ऐसे लिखते हैं बच्चों, तो ए जो हुआ ये अ से अह के बीच में हुआ, अतः साउंड इसका वॉवेल हुआ, इसलिए हम यहाँ पे एन भरेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, ये यूरोपियन लिखा हुआ है, तो यूरोपियन को भी जब हमने हिंदी में लिखा तो य हुआ, तो क से ज्ञ के बीच में आया, अतः इसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, अतः इसके पहले हम ए भरेंगे। लेकिन यहीं पे आप देख रहे हैं वहीं ई, यहाँ पे एग बन गया, तो ये ए हो गया। तो ए जो होता है अ से अह के बीच में आता है, इसलिए हम यहाँ पे एन भरेंगे। ये बच्चों फॉरेस्ट ऑफिसर है तो फॉरेस्ट ऐसे लिखेंगे, फॉ हुआ तो ए भर देंगे। लेकिन इसी का जब हमने संक्षिप्ताक्षर लिखा तो इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ, तो ए हुआ इसका पहला लेटर जो अ से अह के बीच में आता है, इसलिए हम यहाँ पे एन कर देंगे। एन एफ ओ कहेंगे बच्चों, ए एफ ओ नहीं कहेंगे। ये देखिए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है, तो इसको हमने हिंदी में लिखा तो ये तालाब बेसौ हुआ, इसलिए बच्चों ये क से ज्ञ के बीच में आता है, तो हम यहाँ ए भर देंगे। लेकिन जब उसी का हमने संक्षिप्ताक्षर लिखा तो एस को हम ऐसे लिखेंगे, तो पहला अक्षर ए हुआ, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि जिस शब्द के पहले आपको ए और एन का प्रयोग करना है बच्चों, उस शब्द को आप हिंदी में लिखें और उसके पहले अक्षर, उसके पहले वर्ण को देखें। यदि अ से अह के बीच में आ रहा है तो आंखें मूंद करके एन का प्रयोग करें, और यदि क से ज्ञ के बीच में आ रहा है तो आंखें मूंद करके ए का प्रयोग करें। हम उम्मीद करते हैं कि ए और एन के प्रयोग अब आप आसानी से कर पाएंगे। बच्चों आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे हमने कुल 19 ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनके पहले ए और एन का प्रयोग करना है बच्चों। आप इसको स्वयं करें और इसके आंसर को क्रमवार तरीके से मुझे आंसर बैक करें। वो जो आप जो कमेंट्स करते हैं ना, उस कमेंट बॉक्स में इसके आंसर डाल दें, मैं चेक करके आपको आंसर बैक कर दूंगा। मैं आपको फिर से जवाब दूंगा कि इन 19 में से आपने कितने सही बनाए और कितने गलत। तो बच्चों इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आर्टिकल्स के दो काइंड्स होती हैं, डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। बच्चों द को डेफिनिट कहते हैं, ए एन को इनडेफिनिट कहते हैं। ए का प्रयोग
कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है और एन का प्रयोग वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। और साउंड के भी दो काइंड्स होते हैं, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। यदि बच्चों दिए हुए शब्द को हिंदी में लिखने पर उसका पहला अक्षर अ से अह के बीच में आया तो वो वॉवेल साउंड है, उसके पहले एन लगेगा। और यदि उसका पहला अक्षर क से ज्ञ के बीच में आया तो वो कॉन्सोनेंट साउंड हुआ और उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमने करवाया भी बच्चों, तो इस एग्जाम्पल्स को कर लेने के बाद आप इस एक्सरसाइज को अवश्य करेंगे और इसको आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को वो मेरे लिए लीव कर दें। समय मिलने पे मैं उसको देख लूँगा और आपको आंसर बैक करूँगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी बच्चों। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से शेयर करना ना भूलें और अपने सुझाव भी दें। जय हिंद।